पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनुष्यस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्मुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनुष्यस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्मुच्यते। पुरुषो रामचरितम् श्रवणैरुपधारयन् आनुष्यस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्मुच्यते। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। पुरुषः कोई व्यक्ति, रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण कानों से, उपधारयन श्रवण करके, आनुष्यस्य परः ईर्ष्या से पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। राजन, हे राजा परीक्षित, कर्मबंधै सकाम कर्म के बंधन से विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान श्री रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को सुनता है, वह अंततः गोत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फलस्वरूप सकाम कर्म के बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम में या श्री भगवान की नित्य लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बन जाता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतः वह दिव्य पद पर पूर्णतः स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपनी शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि श्री भगवान उसके सर्वोच्च संरक्षक हैं, अतः वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार भगवान अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। श्री भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजामि हम। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को पूर्णतः ईर्ष्याविहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों भक्तों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा सौभाग्य है कि मैं हनुमानगढ़ में पहली बार ही आया हूँ। नाम सुना था और इतने सुंदर विग्रह हैं सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के, और भी अच्छी प्रसन्नता हुई। अजय गुराम प्रभु दिल्ली से आए हुए हैं और माता जी चंडीगढ़ से, और भी बाहर से भक्त आए हैं। कहाँ से? नीम का थान से। और जयपुर से भी आए हैं। इस्कॉन द्वारका से। कहाँ आए हैं? हाँ जी, वह कमाल है। वेरी गुड। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। और ये हमारे शास्त्र स्वरूप प्रभु की बहुत ही सुंदर अतिथि सत्कार करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे थे सबसे। तो बहुत धन्यवाद प्रभु ये अवसर प्रदान करने के लिए। और श्रीला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हमें श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होता है। और आज के श्लोक में जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि पुरुषो रामचरितम श्रवण रूपधारयन् आनुषस्य परो राजन कर्म बंधन विमुच्यते। राम का चरित्र इतना सुंदर है कि इसके श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय से ईर्ष्या का रोग समाप्त हो जाता है और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में कोई भी उत्सव आता है उसको मनाने का विशेष जो तरीका है उस भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना। भगवान के प्राकट्य का मुख्य उद्देश्य श्रीमती कुंती महारानी भागवतम के पहले स्कंद में स्थापित करती है। भवेस्मिन् कृष्यमाणानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण ग्रहण आदि करिष्यन्ति केचन। कि भगवान यहाँ आते हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं का मंचन करते हैं, उनका श्रवण स्मरण करेंगे तभी हम इस अविद्या के रोग से छुटकारा पा पाएंगे। और भगवान राम का चरित्र तो बहुत ही महान है और भगवान राम का चरित्र भगवान को भी आकर्षक करता है। कृष्ण का चरित्र भी कृष्ण को आकर्षित करता है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्त हुए उन्होंने तपस्या की, उनको भगवान के दर्शन हुए। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन वो भगवान से क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग, ताकि भक्तों के संग में आपकी हम कथा सुन सके। तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम, भगवान से बड़ा है भगवान की कथा। तो भगवान के ठीक है सामने खड़े हैं लेकिन हरि कथा सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन भक्तों के संग में हरि कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने सिस्टम किया है कि इस्कॉन के हर केंद्र में खूब श्रवण हो। बाकी मंदिरों में मंदिर खुलते हैं, लोग आते हैं, मूर्ति के दर्शन करके चले जाते हैं, लेकिन हमारे मंदिरों में लोग आते हैं पहले श्रवण करते हैं। श्रवण करके जब हम दर्शन करते हैं तो उसका पूरा लाभ होता है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रुत इक्षिता। तो भगवान राम की कथा इतनी सुंदर है कि जब वाल्मीकि जी के आश्रम में लव और कुश थे और वाल्मीकि जी ने लव और कुश को पूरा रामायण गाने में ट्रेन कर दिया, प्रशिक्षित कर दिया। और लव और कुश छोटे से बालक थे, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, जाके ऋषि मुनियों को रामायण सुनाते थे। बहुत ही मनमोहक तरीके से सुनाते थे, संगीतमय तरीके से सुनाते थे। सभी ऋषिगण बहुत उत्साहित हो जाते थे और आनंदित होकर उन्होंने उन्हीं को आशीर्वाद दिया कि जिनकी आप कथा का गान कर रहे हो एक दिन आपको अवसर प्राप्त होगा कि वो आपकी कथा खुद सुनेंगे। तो ऐसे भ्रमण करते करते हुए अयोध्या में आ गए और अयोध्या में मालूम चला ये दो बालक हैं, बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो भरत उनको लेकर आ गए अयोध्या में भगवान राम के सामने कि ये कथा करते हैं बहुत सुंदर।
सभी मंत्रियों को बुलाया गया और लव कुश ने अपनी कथा करनी शुरू कर दी। और भगवान राम बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे, 18 ऐसी सीढ़ियाँ थी, उसके ऊपर रत्न से जड़ित सिंहासन पे भगवान राम बैठे हैं, तरह तरह के आभूषणों से लदे हुए। और लव कुश ने अपनी कथा करनी शुरू कर दी। इतनी सुंदर कथा, सब इतने मंत्रमुग्ध हो गए, सब करे वाह वाह साधु साधु साधु, सब कर रहे हैं। और भगवान राम पूरा अकेले बैठे हैं, बोले मुझे आनंद नहीं आ रहा, ये लोग बहुत आनंद में हैं और कोई देख भी नहीं रहा भगवान की तरफ, सब कथा में मस्त हैं। तो भगवान राम को लगे तो बड़ी बात है, मुझसे ज़्यादा तो आनंद ये पा रहे हैं। तो भगवान ने चाहा कि मुझे भी जाके उनके बीच में कथा सुननी है। तो देखिए हम लोग कई बार अकेले यूट्यूब पे भी कथा सुन सकते हैं तो उस यूट्यूब में ऑनलाइन कथा में ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से अच्छा है। लेकिन जो भक्तों के संग में सुनने का आस्वादन कर सकते हैं, उसमें एक अलग बात है। क्या कहना आप लोग, है ना? ऑनलाइन का भी एक ठीक है, फ़ायदा है, लेकिन भक्तों के बीच में आकर करना। और पृथु महाराज बताते हैं कि सनत कुमार जब पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं चौथे स्कंद में, कि जब भगवान के शुद्ध भक्तों से के मुख से जब हरि कथा निकलती है, तो वो उस कथा में उन शब्दों में भगवान के चरण कमलों से जो केसर के कण होते हैं वो निकलते हैं। और वो जो केसर के कण भगवान के चरण कमलों से जुड़े हुए निकलते हैं, वो भक्तों के कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तो उनकी खोई हुई स्मृति उनको वापस आ जाती है, कि वो उनको स्मरण हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो इतनी शक्ति है। तो ये जो केसर के कण हैं ये यूट्यूब में नहीं आएंगे हमें नहीं कह रहे कि नहीं सुनना चाहिए, लेकिन भगवान देखिए, भगवान तो ऑनलाइन नहीं सुन रहे थे, सब वहाँ बैठे थे, लेकिन भक्तों के बीच में नहीं थे, थोड़ा ऊपर बैठे थे। तो अकेले में हमको आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि जो भक्त लोग आपस में आस्वादन कर रहे हैं, तो भगवान नीचे उतरना शुरू हुए। और नीचे उतरते हुए भगवान हमें सदाचार सिखा रहे हैं। भगवान ने पूरे ऊपर से लेकर तरह तरह के आभूषण डाल रखे हैं। अगर जल्दबाजी में नीचे उतरते तो आवाज़ आती, ऐसी आवाज़ आती तो कथा में बाधा पड़ती। तो भगवान धीरे धीरे उतर रहे ऐसे करके, ताकि कुछ भी आवाज़ ना हो, शोर ना हो, धीरे धीरे उतरें। तो कथा में आए तो ध्यान रखना चाहिए कि कथा में बाधा ना पड़े, स्मार्टफोन को ऑफ कर देना चाहिए। उसके बाद वो धीरे धीरे जब नीचे उतरे, पता भी नहीं चला भक्तों को कि भगवान उनके बीच में आके बैठ गए और भगवान की कथा सुन रहे हैं और लव कुछ सुनाए जा रहे हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भगवान के बीच में ही बैठे हैं। सुनाते सबको इतना आनंद आया, तो एक भक्त भगवान के साथ ही बैठा, उन्होंने भगवान की पीठ पे हाथ मार दिया, क्या बात है ऐसा और भगवान को देखे भगवान स्वयं वहाँ बैठे। तो ये भगवान की कथा का आनंद है। और ये हम जितना हृदय से श्रवण करेंगे, हमारे हृदय का मार्जन होगा। एकमात्र उपाय यही है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसी की विजय होगी, इसी संकीर्तन के माध्यम से ही चेतो दर्पण मार्जनम होगा। इसी संकीर्तन के माध्यम से सर्वात्मस्पनम परम विजयते, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से प्रेम से आप्लावित हो जाएगी। संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम का मतलब क्या है? संकीर्तनम, संग में कीर्तन। संग में मतलब कीर्तन तभी होगा जब पहले संग में श्रवण होगा। संग में आते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम कीर्तन करते हैं, तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय हर प्रकार के प्रदूषण से शुद्ध हो जाएगा। और जब भक्तों के संग में हम श्रवण करते हैं, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक होती है श्रद्धा, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। दूसरा सेवा की मति, सेवा करने में उत्साह, सेवा करने के लिए मति प्राप्त होती है। इसलिए बहुत महत्व है। तभी इतने सुखदेव गोस्वामी इस बात को बता रहे हैं कि रामचरित को कोई सुनेगा, ईर्ष्या का द्वेष समाप्त होगा और कर्म बंधन से मुक्ति होगी। तो भगवान राम का प्राकट्य कुछ दिन पहले ही हुआ, नवमी के दिन, और चारों भाइयों के साथ भगवान प्रकट हुए। और भगवान राम, सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी कि भगवान प्रकट हों, रावण का वध करें। रावण ने बहुत प्रताड़ित किया हुआ था, और रावण काम का मूर्तिमान रूप है। और भगवान गीता में बताते हैं काम ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, नित्य वैरी है एक बद्ध जीव का। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक बद्ध जीव इस नित्य वैरी को अपना नित्य मित्र मानता है। और भी खतरनाक है, हमारा कोई शत्रु है, उसको हम मित्र मान रहे हैं और उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो क्या चांस है कि हम कभी आनंद प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी कोर्ट में कोई केस लड़ रहा है और हमारा वकील दूसरे वकील से मिल गया
तो क्या चांस है कि हम कभी केस जीत पाएंगे। इसी ढंग से जो हमारा नित्य शत्रु है उसको अपना मित्र मान के बैठ जाएंगे तो कैसे हम खुश रह सकते हैं। लेकिन माया के जाल में आके हम सोचते हैं कि वो हमारा मित्र है। तो भगवान राम से हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से हमने रावण का वध किया तो हमारे हृदय में जो काम बैठा है इसका भी वध हो। कोई कह सकता है कि भगवान तो सबके हृदय में है ही, सर्वसे चाहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान हृदय में बैठे हैं। तो हृदय में बैठे हुए परमात्मा हमारी काम वासनाओं का वध क्यों नहीं करते? वो तो हमारी काम वासनाओं को पूरा करने में और भी सहायता करते हैं। क्या चाहिए बताओ, उस प्रकार की सुविधा दे देते हैं और हम परेशान हैं। परमात्मा वहीं रोक दे, नहीं जी आपको मैं कामनाओं को ख़त्म करूँगा, वो तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, हमें याद दिलाते हैं आपकी ये पुरानी इच्छा है इसको पूरी करो इस ढंग से। तो कैसे समझें इस बात को? तो भागवत में 6 स्कंद में हंस गुह्य प्रार्थना आती है। प्रजापति दक्ष वैदिक प्रार्थना को दोहराते हैं। उसमें बहुत सुंदर प्रार्थना में बताते हैं कि जिस प्रकार एक कुशल ब्राह्मण मंत्रों के उच्चारण से काष्ठा में जो लकड़ी में अंतर्निहित अग्नि है उसको प्रज्वलित कर सकता है, इसी प्रकार एक साधक अपनी उत्कृष्ट सेवा की भावना से हृदय में जो परमात्मा उसको उजागर कर सकता है। परमात्मा है हमारे हृदय में, लेकिन अभी वो केवल उपदृष्टा अनुमंता उस रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हमारी सेवा की भावना को देखेंगे तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। तो जो ऐसे उत्सव आते हैं ये बहुत सुंदर अवसर हैं कि हम अपनी चेतना को उत्कृष्ट करें, अपनी सेवा की भावना को और बढ़ाएं। तो भगवान राम का चरित्र हम देखते हैं रामायण में 7 कांडों में है, लेकिन मुख्यतः भगवान राम ने अलग अलग प्रकार के भक्तों से आदान प्रदान किया। तो कुछ अयोध्यावासी भक्त हैं और फिर भगवान राम किष्किंधा में भी गए, सुग्रीव हनुमान इत्यादि से उनकी भेंट हुई, और फिर भगवान लंका में भी गए। तो ये जो 3 स्थान हैं जहाँ भगवान ने अपनी अपनी लीलाएं की, ये हमारी 3 प्रकार की चेतनाओं के प्रतीक हैं। कोई भी स्थान होता है उस स्थान से एक चेतना संबंधित होती है। आप मंदिर में आते हैं एक अलग प्रकार की चेतना का हमें आभास होता है, बाहर जाते हैं अलग प्रकार की चेतना है, किसी होटल में जाएंगे मॉल में जाएंगे अलग चेतना है। इसी प्रकार से जो 3 स्थान हैं अयोध्या, किष्किंधा और लंका, ये भी 3 चेतनाओं के प्रतीक हैं। और अयोध्या की जो संस्कृति है उसको बोलेंगे, अयोध्या की जो चेतना बताएंगे संस्कृति, और किष्किंधा जो बीच में है प्रकृति, और लंका है विकृति, है ना। विकृति, प्रकृति और संस्कृति। हम अपने जीवन में इसको बड़े आसानी से इसका संबंध देख सकते हैं। प्रकृति मतलब जो कि किष्किंधा में है वो हमारा वास्तविक स्वभाव, ठीक है। संस्कृति मतलब अगर उस स्वभाव में कुछ सुधार हुआ और हम स्वभाव से नीचे गिरते हैं तो क्या होगा? विकृति। एक कमरा है वो अपने आप साफ हो जाएगा क्या? उसको अपने आप छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो गंदा होगा। तो अगर एक जीव अपने आप में मेहनत नहीं करेगा तो उसकी चेतना अपने आप ऊपर उठेगी नहीं, वो नीचे गिरेगी, वो विकृति की ओर जाएगा। और अगर वो मेहनत करेगा, अपनी चेतना को उत्कृष्ट करेगा तो कहाँ पहुँचेगा? वो संस्कृति की ओर पहुँचेगा। सब बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। अगर हम जीवा की तपस्या का अभ्यास करते हुए सही भाषा का उपयोग करेंगे तो बन जाएगी क्या? संस्कृति। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो विकृति। तो हर जगह हम देखेंगे संस्कृति है, प्रकृति है, विकृति है। प्रकृति न्यूट्रल स्टेज पे है, संस्कृति उत्कृष्ट स्टेज पे है, विकृति नीचे की स्टेज। तो चेतना हम सबकी फ्लक्चुएट करती रहती है। सबका अनुभव है कि कभी हम बहुत ऊंची चेतना में होते हैं, कभी नीचे गिरे हुए होते हैं, कभी न्यूट्रल पे होते हैं। तो इन चीज़ों से हम आज सीखने का प्रयास करेंगे कि अयोध्या की चेतना, किष्किंधा की चेतना और लंका की चेतना। तो अयोध्या का मतलब क्या है? अयोध्या मतलब अयुध्य, जिसको कोई जीत नहीं सकता था। और दशरथ महाराज अयोध्या में जितने भी प्रजा थी सबका बहुत अच्छा चरित्र था, और अयोध्या में बहुत प्रकार की सभी सुविधाएं थी, परफेक्ट सिक्योरिटी सिस्टम था, ऐसी सुरक्षा का सिस्टम था कि बड़े से बड़ा गरुड़ जैसा पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता था, छोटा मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता था, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी और सब प्रकार की सुविधाएं थी। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन दुखी थे। क्यों दुखी थे? पुत्र नहीं था। और राजा दुखी हैं तो सारी प्रजा भी दुखी थी। कोई उत्सव नहीं मनाया जाता था क्योंकि राजा ही दुखी है और सब प्रजा राजा को समर्पित थी। राजा जी दुखी हैं तो हम कैसे उत्सव मना सकते हैं? सब के सब
पूरे दुख में डूबे हुए हैं, क्योंकि 353 रानियां होते हुए भी एक भी पुत्र नहीं है, तो बड़ी चिंता में रहते थे। श्रील प्रभुपाद जी अपने भागवतम के आमुख में लिखते हैं कि इस संसार में लोगों ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पिन चुभ रहा है। प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं जैसे पिन प्रिक, कहीं पिन चुभ रहा है। सब कुछ होते हुए भी आज व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है, तो लोग खुशी ढूंढ रहे हैं। तो राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं है तो दुखी हैं। तो बहुत से वशिष्ठ मुनि से संपर्क किया, और फिर क्या हुआ, उन्होंने यज्ञ किया, ऋषि श्रृंगाय यज्ञ किया, उसको हम विस्तार में नहीं जा रहे। उस यज्ञ से यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं और बहुत दिव्य खीर लेकर आते हैं, और राजा उनका विभाजन करते हैं 3 भागों में अपनी 3 महान मुख्य रानियों के लिए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो जो आधा भाग होता है खीर का, वो किसको देते हैं, वो कौशल्या को, और बाकी जो आधा भाग बचा उसके भी 2 भाग कर देते हैं। तो 1/4 जो भाग है वो दे देते हैं सुमित्रा को। सुमित्रा ने उसको तुरंत नहीं पाया, कौशल्या ने तो तुरंत पा लिया, सुमित्रा ने उसको रखा, और बाकी जो 1/4 था उसका आधा और कर दिया, 1/8वां हिस्सा वो दे दिया कैकेयी को, कैकेयी ने तुरंत पा लिया। अब 1/8वां हिस्सा और बचा है, तो राजा दशरथ सोचे थे किसको दूं। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कौन थी, कैकेयी। कैकेयी को नहीं दिया उन्होंने किसको दिया, सुमित्रा को दिया। क्यों, बहुत विशेष कारण था। और सुमित्रा जी का सेवा का भाव देखिए आप। सुमित्रा जी प्रतीक्षा कर रही थी कि पहले कौशल्या पाले और कैकेयी पाले। मैं ऐसी संतान चाहूंगी जो कौशल्या की संतान और कैकेयी की संतान का दास बनेगा। क्या बात है, आज के टाइम में कोई ऐसे तो सौत होती नहीं लेकिन ऐसे सौत हो कोई, तो ऐसा कोई चाहेगा कि मेरा बेटा मेरी सौत के बेटे का दास बने। क्या बात है, ये अयोध्या वासियों का चरित्र है। अयोध्या वासी हमें सिखाएंगे कि सेवा की भावना क्या होती है, कितना स्वार्थरहित होकर हमें सेवा करना चाहिए, कितनी ऊंची सोच है। और राजा दशरथ इसी से प्रभावित हुए। हालांकि कैकेयी उनको बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन आज सुमित्रा ज़्यादा सुंदर दिख रही थी। क्यों, अपनी सेवा की भावना से। तो जीव की असली सुंदरता है उसकी सेवा की भावना, तो दे दिया। और जब देखा कि कौशल्या ने और कैकेयी ने दोनों ने पा लिया है, तो फिर सुमित्रा ने भी पा लिया। इसलिए जो सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों के दोनों सेवक थे। लक्ष्मण जी राम जी के सेवक बने और शत्रुघ्न भरत जी के सेवक बने। तो वही नवमी के दिन चारों भगवान प्रकट होते हैं। ये चारों के चारों विष्णु तत्व हैं। और शुरू से ही जब ये बच्चे थे तो एक बार बहुत रो रहे थे चारों के चारों, तीनों रानियां परेशान थी। तो अलग अलग झूले में थे, कभी इसको इकट्ठा करें उसको इकट्ठा करें, सब हो नहीं रहा था। तो वशिष्ठ मुनि आए, उन्होंने क्या किया, राम जी के साथ ही लक्ष्मण जी को डाल दिया और भरत जी के साथ शत्रुघ्न को डाल दिया। जब ऐसा किया तो दोनों चारों हंसने लगे तो तब से पक्का हो गया कि राम लक्ष्मण हमेशा इकट्ठे रहेंगे, भरत शत्रुघ्न हमेशा इकट्ठे रहेंगे। तो फिर वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। तो सबसे पहले कौशल्या पुत्र का नाम उन्होंने क्या दिया, राम। और वशिष्ठ जी कह रहे हैं मैंने बहुत से नामकरण संस्कार किए हैं, लेकिन आज मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने नाम चुना है, मुझे लगा कि नाम ने इस बालक को चुना है अपने आप ही राम निकला। तो राम का अर्थ क्या होता है, राम का अर्थ होता है जो सबको आनंद प्रदान करे। ओके, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदानेषु पर ब्रह्म अभिधीयते। ओके, कि जो योगी जन होते हैं वो असीमित आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमेशा वो परम सत्य पे ध्यान लगाते हैं। तो इसीलिए इस परम ब्रह्म को क्या बोलते हैं, राम। तो राम मतलब जो हमेशा सबको आनंद दे। और इस आनंद का आधार क्या है, प्रेम। भगवान राम एक एक अयोध्या वासी को प्रेम करते थे, उनके सुख दुख में उनका साथ देते थे, और सभी अयोध्या वासी भगवान राम से भी प्रेम करते थे। इसलिए हम जीवन में आनंद चाहते हैं तो आनंद का आधार क्या है, प्रेम। पिताई गौर प्रेम बिना प्रेम के आनंद नहीं है। महाप्रभु भी बताते हैं अंतलीला में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन देह मोर प्रेम धन।
लोग संसार में सोचते हैं कि आनंद को हम खरीद सकते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पोस्ट, ये सब मिल जाएगा तो आनंद को खरीद सकते हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ये कपड़ा आप पहन लो, ये गाड़ी आप ले लो, आप खुश हो जाओगे। लेकिन आनंद खरीदने की वस्तु नहीं है। खरीदी जा सकती है क्या? इंद्र तृप्ति। लेकिन इंद्र तृप्ति का जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वो आनंद नहीं है। क्या है? दुख है। यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न्यायवते आदिवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बहुत बड़ा भ्रम है कि इंद्र तृप्ति करके का प्रयास करके हम खुश होंगे। वास्तव में जितना हम इंद्र तृप्ति का प्रयास करते हैं उतना जीव और दुखी होता जा रहा है। संसार में पिछले कुछ वर्षों से इंद्र तृप्ति की सुविधाएं बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? दुख बढ़ा है कि कम हुआ है? साफ साफ संबंध देख सकते हैं, अपने जीवन में ही देख सकते हैं। तो आनंद चाहिए हम सबको, हम सब जीवात्मा हैं, तो आनंद प्राप्त होगा प्रेम। प्रेम का मतलब है सेवा। जितना हम सेवा की भावना को विकसित करेंगे उतना हम आनंद में रहेंगे। जितना सेवा से भागेंगे उतना परेशान रहेंगे। तो भगवान राम जो कि सबको उन्होंने आनंद प्रदान किया और सिखाया। देखिए भगवान राम का कितना सेवा का भावना थी। एक रात पहले दशरथ जी ने बोला कि आप जाइए, आपको अभिषेक नहीं होगा, आपको वनवास। भगवान राम के बिल्कुल भी उन्होंने उसका प्रतिरोध नहीं किया। ठीक है, तुरंत स्वीकार कर लिया। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिता की संतुष्टि मेरा धर्म है। और बड़े आनंद से गए। और इसी ढंग से देखते हैं हम बाकी सीता माता का भी। सीता माता बोल सकती ठीक है जी, आप 14 वर्ष मिलाइए, मैं पिताजी के यहाँ चली जाती हूँ। मैंने तो अयोध्या पुत्र दशरथ नंदन से शादी की थी, मैंने बनवासी राम से थोड़ी विवाह किया था। तो कर सकते थे, आज के टाइम में तो यही होता। लेकिन उनकी सेवा की भावना देखिए, जा रहे हैं। तो ये भगवान राम है। ओके, हम थोड़ा थोड़ा चेत लेंगे कि अयोध्या वासियों में क्या चेतना को हम स्वीकार करें। फिर आते हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का क्या अर्थ है? लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मी यस्य संपन्ना, जिसकी संपत्ति क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? सेवा की भावना। लक्ष्मण जी भी राजा हैं, विष्णु तत्व हैं, क्षत्रिय हैं। जैसे मालूम चला कि भगवान राम को वनवास हुआ है, उन्होंने नहीं सोचा अब तो सत्ता बदल गई है, इंचार्ज कोई और आ गया है, कोई बात नहीं, तो भरत जी के साथ अलाइन कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। ऐसा ही होता है ना आज के टाइम में। जैसा देखा नेता अलाइनमेंट बदल दो, क्या दिक्कत क्या अपना। और भगवान राम से ऊपर बड़ी बात है, तो बड़े दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल के आगे बढ़ो। नहीं, जैसे मालूम चला राम को वनवास है, तलवार निकाली, अभी मैं उस बूढ़े वृद्ध कामुक दशरथ का वध करता हूँ। भूल गए मेरे पिता हैं, बोले क्या है, अभी वध करता हूँ इसका। भगवान राम ने रोका और फिर जाने को तैयार हो गए। भगवान राम बोले आप कहाँ आ रहे हो, आपको तो कौशल्या का सबका ध्यान रखना है। नहीं, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है, आपके साथ ही आऊँगा। मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, मैं सोच भी नहीं सकता आपके बिना रहने के लिए। और फिर जब लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा से आज्ञा प्राप्त करने, सुमित्रा बोलती है इसमें प्रश्न क्या है, जाओ, जहाँ राम है वही अयोध्या है। राम के बिना अयोध्या वन है, और वन में अगर राम है तो वो अयोध्या है। तुम राम की सेवा करो, उनको दशरथ मान के, सीता मैया की सेवा करो, उनको सुमित्रा मान के। बोले लक्ष्मण तुम तो ऐसे राजा हो जिसका राज्य कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारा जो राज्य किस पे राज्य कर रहे हो आप? सेवा पे राज्य कर रहे हो। तुम्हारा साम्राज्य क्या है? सेवा। बहुत सुंदर सिद्धांत है हम सबके लिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। कोई भी हमारी सेवा नहीं छीन सकता, क्योंकि हमारा स्वरूप है। हम कह सकते हैं प्रभु जी ये मुझे सेवा नहीं करने दे रहा, ये नहीं सेवा करने दे रहा, ये मेरी नहीं, कोई सेवा नहीं छीन सकता। सबसे बड़ी सेवा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई हमसे छीन सकता है? खबरदार हरि नाम लिया, नहीं, कोई नहीं छीन सकता। ये सेवा तो हमेशा कर सकते हैं। कुछ भक्त लोग मेलबॉर्न में ऑस्ट्रेलिया में कीर्तन कर रहे थे, उनको पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। वहाँ के प्रेसिडेंट ने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखी, भक्त लोग जेल में बंद हैं, वकील बहुत महंगा है, क्या करें। प्रभुपाद ने कहा जेल में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हरि नाम करेंगे। भक्तों को बता दिया हरि नाम करो, खूब हरि नाम किया। पुलिस वाले परेशान हो गए, कैसे क्या दी, छोड़ो उनको, बाहर निकालो। तो हमारी सेवा को कोई नहीं रोक सकता। कितना सुंदर सिद्धांत है। बोला तुम्हारा ऐसा साम्राज्य है जिसको कोई लूट नहीं सकता, सेवा। ओके,
अगर हम वास्तव में सेवा करना चाहते हैं तो कोई इसमें बाधा नहीं डाल सकता। लगेगा हमें कोई बाधा डालने का प्रयास भी करेगा, लेकिन सेवा हम करते रह सकते हैं। और बोले तुम्हारी प्रजा क्या है जिस पे तुम राज्य करते हो? एनी आइडिया क्या प्रजा होगी सेवा के साम्राज्य में? प्रजा है तुम्हारी इंद्रियां और मन। इसके ऊपर राज्य करो, इसको नियंत्रित करोगे तो तुम्हारा साम्राज्य कोई नहीं छीन सकता। तो लक्ष्मण को इतना सुंदर संदेश दिया। तो सुमित्रा का त्याग देखिए। सुमित्रा ने नहीं बोला बेटा तेरे को जाने की आवश्यकता है, ये तो बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। क्षत्राणी हूँ मैं, देखो स्थिति बदल गई है, अब उसके हिसाब से होना चाहिए। नहीं, लक्ष्मण जी गए और पूरे 14 वर्ष क्या सेवा की। जब भगवान राम वापिस आ गए अयोध्या में रावण का वध करके, तो एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि आते हैं। तो अगस्त्य मुनि ने भगवान राम से प्रश्न पूछा। मैं एक चीज़ से बहुत भ्रमित हूँ कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया, लेकिन इंद्रजीत को तो बहुत से वरदान प्राप्त थे। कहा गया था कि उसका वध वही कर पाएगा जिसने 14 साल तक निद्रा ना प्राप्त की हो, 14 वर्ष के लिए किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, 14 वर्ष के लिए कुछ खाया पिया ना हो, तभी वध कर पाएगा। भगवान राम भी हैरान हो गए, लक्ष्मण को बुलाया। 14 वर्ष तक क्या आप सोए नहीं? बोले बिल्कुल नहीं सोया। बोले अच्छा? बोले हाँ, आपकी और सीता महारानी के लिए मैं बिस्तर बनाता था और मैं सुरक्षा करता था। जब पहली बारी भगवान राम गोहे से मिले थे और लक्ष्मण ने उनके लिए फूलों और पत्तों का बहुत सुंदर शैया सजाया और राम और सीता को जब ऊपर बिठाया, विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे कि यही वो राम है जो महलों में रहते थे, यही माता सीता है, इतने कोमल उनके कांति है, शरीर है, और अब वो ज़मीन पर सो रही हैं, पृथ्वी पर सो रही हैं, तो मैं नहीं सोऊंगा। तो निद्रा देवी आ गई, बोली तो प्रकृति का नियम है, तुम्हें भी सोना पड़ेगा। बोले खबरदार, मैं नहीं सोऊंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? बोले जाओ अयोध्या में मेरी पत्नी उर्मिला के पास, मेरी नींद का कोटा वो पूरा करेगी। किसको चाहिए सेवा है? 6 + 6 12 घंटे सोना है। तो 14 वर्ष लक्ष्मण सोए नहीं। अब सोचिए कहने की बात। और 14 वर्ष तक जब वो गोया के यहाँ पे राम और सीता विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण तीर कमान लेकर पूरा घूमते रहे। गोया ने देखा ये लक्ष्मण की नीयत खराब तो नहीं हो गई कि राम और सीता विश्राम कर रहे हैं बीच में और उनके बाहर बार लक्ष्मण घूम रहे तीर कमान लेके। गोया बोला ये मेरे अतिथि हैं, मेरा कर्तव्य इनकी रक्षा करना। तो लक्ष्मण पर नजर रखने के लिए लक्ष्मण ऐसे घूम रहे हैं, गोया बाहर ऐसे उनके ऊपर तीर कमान लेकर घूम रहे हैं। गोया के सैनिकों ने देखा हमारे राजा की तो नीयत खराब नहीं हो गई। वो सैनिक पूरी रात जागते रहे, वो ऐसे घूम रहे, वो ऐसे घूम रहे, गोया पर नजर रखे हुए हैं। ये था सबका प्रेम। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक उन्होंने विश्राम नहीं किया, सोए नहीं राम की सेवा के लिए। बोले ठीक है, 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। सीता मैया थी, वो तो आप जानते ही प्रभु, सीता मैया को मैंने चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। जनाब वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन खाया नहीं कुछ। आप तो हमारे लिए कंदमूल लेकर आते थे और जो लेकर आते थे मैं 3 भागों में बांट देता था, एक मैं, एक सीता और एक आपके लिए। आपने कुछ खाया नहीं? बोले मैंने कुछ नहीं खाया। अरे कुछ नहीं खाया 14 वर्ष तक? हाँ। तो बोले अभी भी पुष्पक विमान में एक टोकरी है, 14 वर्ष में जितने फल पड़े वो सब के सब खड़े पड़े हैं, देख लीजिए आप। भगवान की कृपा से सब के सब अभी फ्रेश थे। भगवान राम को बड़ी उत्सुकता थी कैसे है, गिनवाया उसको। तो एक वर्ष में 365 दिन, 14 वर्ष, सारे के सारे फल बिल्कुल वैसे ही। 7 दिन कम थे। भगवान राम मुस्कुराए, कोई बात नहीं, 14 वर्ष में 7 दिन खा लिया होगा थोड़ी देर, मुस्कुरा दी, हो गया। तब भी बहुत बड़ी बात है, 7 दिन हो गया, कोई बात नहीं। भगवान राम बोले नहीं, 7 दिन भी नहीं खाया। 7 दिन ऐसे थे जब आपने मुझे कोई फल दिया ही नहीं था। बोले कौन से दिन थे? बोले पहला दिन चित्रकूट में जब हम थे, मालूम चला कि दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, हमने संस्कार किया था, हमने कुछ नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले दूसरा दिन जब सीता का अपहरण हुआ था, आप इतने वियोग में थे, आपने कुछ नहीं खाया, तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। बोले तीसरा दिन जबकि मुझे जब इंद्रजीत ने दिखाया था अपनी मायावी शक्ति से सीता का सर कटा हुआ, तब आप इतने दुखी हो गए थे, आपने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। बोले चौथा दिन
जब मुझे नागपाश से बांध दिया था तभी मैंने कुछ नहीं खाया था। बोले हाँ। बोले 5वां दिन जब मैं मूर्छित हो गया था मैंने कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। 6ठे दिन जब हम वही रावण का वध करने गए थे पाताल लोक में, समय निकल गया, हम कुछ नहीं खाया। बोले हाँ। 7वां दिन जब रावण का वध किया हम इतने आनंद में थे, हमने कुछ नहीं खाया। तो 7 दिन कुछ नहीं खाया, 14 साल कुछ नहीं। तो ये लक्ष्मण जी की सेवा की भावना है। आप सोचिए, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं कि इतना महान चरित्र है, कुछ हम जो सेवा करें बिना अपेक्षा के, कोई अपेक्षा नहीं थी और ऐसा आके नहीं, ये तो राम जी को बाद में मालूम चल रहा है कि ऐसा हुआ। लक्ष्मण जी ने ये नहीं बताया, प्रभु आप क्या बताऊँ मैं, क्या क्या मैंने किया, या फिर किसी और को बता रहे हैं। हमारा कोई गुणगान ना करे तो हमसे रहा नहीं जाता, किसी ना किसी को पकड़ के बता ही देते हैं, ये तो मैं था, मैंने कर दिया। कुछ नहीं बताया। देखिए ये है सेवा, ये है लक्ष्मण जी। ठीक है, इसके बाद हैं भरत जी। तो भरत जी भी सेवा में आप जानते ही हैं, भरत का मतलब होता है कि राज्य भरंती विभरती इति भारत, जिनके ऊपर राज्य करना भी बहुत बड़ा बोझा था। भगवान राम 14 वर्ष नहीं थे और उनको राज्य संभालना पड़ा, ये बहुत बड़ा बोझा था उनके लिए। दोनों भाइयों में स्पर्धा चली, नहीं आप राजा बनिए, नहीं आप राजा बनिए। क्या चरित्र है। आजकल तो भाइयों में लड़ाई होती है भैया, एक एक गज जमीन के लिए लड़ाई होती है, दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के, यहाँ पूरा पूरा राज्य एक दूसरे को देने को तैयार है। तो भरत जी ऐसा चरित्र है जिनको किसी ने ठीक नहीं समझा। जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, वो तो अयोध्या में थे नहीं, अपने मामा जी के पास थे, एक एक क्षेत्र में थे। और जब संदेश देकर उनको बुलाया गया, जैसे उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया तो देखा कि अयोध्या बिल्कुल मायूसियत छाई हुई है, कहीं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, सब बहुत उदास हैं। और जैसे महल में गए, कैकेयी को देखा, केवल कैकेयी बहुत खुश है। बोले क्या है, कैसा वातावरण है, पिताजी कहाँ हैं? बोले वो तो उनका देहांत हो गया। अरे और भैया राम कहाँ हैं? हमको मैंने वन में भेज दिया। क्यों? तुम्हें राजा बनाने के लिए। भरत को इतना क्रोध आया, उसने तुरंत अपनी माँ का त्याग कर दिया, तुम मेरी माँ ही नहीं हो। और फिर वो कौशल्या से मिलने गए कि कौशल्या को सांत्वना देता हूँ। कौशल्या ने जैसे भरत को देखा, बोले आ गए तुम, इच्छा पूरी हो गई? बोले माँ ये मेरी इच्छा नहीं थी। उनको उन्होंने स्पष्ट किया मैं ऐसे नहीं हूँ। फिर वशिष्ठ जी को बोला कि कहाँ हैं दशरथ जी, उनका दाह संस्कार करें। बोले नहीं, दशरथ ने जाते जाते ये बोला कि भरत को मेरा शरीर भी मत छूने देना। भरत जी बोले जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ वो मेरे बारे में गलत सोच के जा रहे हैं, अब मैं उनको स्पष्ट भी नहीं कर सकता कि मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं थी। आप सोचिए। फिर सारे के सारे अयोध्यावासी भरत को देखते बहुत क्रोधित हो गए, इसके कारण सब कुछ हुआ है, किस किस को समझाएं वो। वशिष्ठ ने बोला दाह संस्कार के बाद चलो अब राजा बन जाओ। बोले नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता राजा बनने का। सब सोचे थे नाटक कर रहे हैं, अभी बन जाएगा थोड़ी देर में। बोले नहीं, हम सब जाएंगे भगवान राम को वापस बुलाने के लिए। सबको लगा हाँ ये अब कुछ है बात। फिर भी सब शंका में थे, ये दिखावे के लिए कर रहा है, ये है। तो उसे सबको साथ मिलिए, सब अयोध्यावासी चलेंगे। तो सब अयोध्यावासी साथ आए, सब विशिष्ट, सब मुनिगण सब गए साथ में। और रास्ते में गए तो भारद्वाज मुनि से मिले। भारद्वाज मुनि ने भी चेक किया उनको कैसे ठीक होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। बोले आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। फिर आगे गए तो गुह्य ने देखा दूर से, बोले अपनी सेना लेके आ रहा है, लगता है भगवान राम को भी मार देंगे। उनको भी शंका हुई। उन्होंने बोला आज हम सब तैयार हैं, भरत से लड़ाई करेंगे, अपना पूरा बलि अपने सब कुछ त्याग देंगे। लेकिन भरत ने समझाया मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिर चित्रकूट जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने बोला, दूर से देखा भरत आ रहा है, बोले छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। सबने गलत समझा, लेकिन भगवान राम ने नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा संदेश है। इस दुनिया में बहुत से लोग हमें गलत समझेंगे, लेकिन भगवान कभी गलत नहीं समझते। इसलिए भगवान से हमें संबंध स्थापित करना है। जब कोई हमें गलत समझता है तो कैसा लगता है? बहुत दुख होता है। और बार बार समझाने में भी कोई बार बार फिर गलत समझे तो बड़ी परेशानी होती है। लेकिन भगवान राम, भगवान ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे हृदय में बैठे हैं, वो जानते हैं हमारी असली भावना क्या है, वो हमें कभी गलत नहीं समझते। तो जब लक्ष्मण बड़े क्रोधित हो रहे थे, देख रहे थे कि भरत आ रहा है, भले मैं अकेला ही इस पूरी सेना को ख़त्म कर दूंगा,
तो भगवान राम ने बोला, लक्ष्मण तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? बोले है इमोशनल होना गलत है। बोले गलत तो नहीं है, लेकिन नकारात्मक तरीके से क्यों इमोशनल होते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अयोध्या भेज दूंगा, भरत को मैं अपनी सेवा में रख लूँगा। तो ये सुनते ही लक्ष्मण को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो भरत जी देखिए, हम लोग भी जब सेवा करते हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करेगा, वाह करेगा, कुछ तो करेगा भाई, है ना, हाथ डालेगा, अच्छा बोलेगा, इतनी सेवा की, इतना त्याग किया, चलो ये नहीं करा चुप तो रहो। उल्टे उसके बाद गलत आरोप लगाया जा रहा है, आपने सेवा की और गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो कैसा लगेगा? कोई आएगा, आना चाहेगा मंदिर में? मैंने मैं क्यों आऊँ भैया, मैंने ना कुछ किया, तो अपना जाके अपना मठ खोल लेता हूँ अलग से। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को लोग समझ नहीं रहे। एक भरत जी ने ऐसा नहीं किया, सहन किया, बहुत बड़ी बात है। तो इतना गलत समझे जाने के बाद भी बहुत बड़ा बोझा था उनके हृदय में, लेकिन फिर भी वो सेवा को करते रहे। तो ये सेवा है अप्रतिहता। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या कोई हमारी बुराई करे, हमें सेवा नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि सेवा हमारा असली स्वरूप है। सेवा को छोड़ के हम अपना ही नुकसान करते हैं। ये नहीं करूँगा सेवा, देख लो, अरे किसका नुकसान कर, अपना ही नुकसान कर, है ना। तो जब हम सेवा करते हैं तो दो चीज़ें साथ में मिलती हैं, एक तो प्रसाद मिलता है और कभी कभी गाली भी मिलती है। तो प्रसाद लेने को तो हम तैयार होते हैं, गाली खाने को भी तैयार होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, राइट। जैसे कि कौन सी बात याद आ रही थी कि समझ लीजिए, खासकर अगर आप किसी सेवा के इंचार्ज हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, फिर तो खूब गाली सुननी पड़ती है। तो एक बारी हमारे मंदिर में परम पूज्य बद्रीनारायण महाराज आए थे, जिनका भी तिरुभाव हो गया। तो बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे कि जब मैं 21 वर्ष का था, मुझे टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया। मुझे कुछ पता ही नहीं था टेम्पल प्रेसिडेंट क्या होता है। तो मैं प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी टेम्पल प्रेसिडेंट का क्या कर्तव्य होता है। तो मैं सोच रहा था प्रभुपाद मुझे बताएंगे, तुम मेरे प्रतिनिधि हो, ये हो वो हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुनाएंगे। प्रभुपाद ने बोला, एक बात बोले, कहीं पे कुछ भी गलती होती है तुम्हें पकड़ा जाएगा। तो ये है, तो कहीं भी कुछ गलती हो, जो लोग जिम्मेवारी उठाते हैं तो जिम्मेवारी उठाना, लेकिन बिना जिम्मेवारी उठाए हम गहराई में नहीं जा सकते भक्ति में। भगवान कहते हैं मन मना भव मन भक्तो। अपना मन अगर भगवान को देना है तो सेवा में जिम्मेवारी उठानी चाहिए, और जब जिम्मेवारी उठाते हैं तो गालियाँ भी पड़ती हैं, तो उस गालियों को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। कुछ गालियाँ जेन्युइन होंगी, कुछ गालियाँ जेन्युइन नहीं हो। तो जेन्युइन हो या ना हो, उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो भरत जी ये सिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा बोझा था उनके लिए, और वापस आए तो नंदीग्राम में रुके, और भगवान स्वयं पृथ्वी पर सोते थे तो पृथ्वी से नीचे उन्होंने अपना स्तर रखा, वही वृक्ष की छाल डाली, वही जटाएं धारण की, और ऐसे बिना किसी सुविधाओं के 14 वर्ष राज्य किया, और प्रतिदिन रिपोर्ट देते थे भगवान की पादुकाओं को। कोई सुविधा, बिना सुविधा के पूरी सेवा को रखा। तो ये भरत जी का चरित्र है। उसके बाद आते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब जिन्होंने शत्रुओं का हनन किया। लेकिन हम देखते हैं शत्रुघ्न जी ने ऐसे बड़े बड़े कोई राक्षसों का वध नहीं किया, एक ही असुर का वध किया था, उसका नाम क्या था, लवणासुर। तो उन्होंने कहते हैं, आचार्य समझाते हैं कि शत्रुघ्न ने अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम बहुत सुंदर हैं, सबकी इच्छा होती थी भगवान राम के साथ रहें, लेकिन शत्रुघ्न ने कहा मैं भगवान राम की सेवा नहीं करूंगा, भगवान के सेवक भरत जी की सेवा करूंगा। तो अपने इच्छाओं को उन्होंने जो दमन किया और भरत जी की सेवा की। भगवान की सेवा से ज़्यादा बड़ी है वैष्णव की सेवा। श्री संप्रदाय में भरत जी से ज़्यादा स्थान शत्रुघ्न जी को दिया जाता है कि शत्रुघ्न जी दासों के दास हैं, भरत जी के भी दास हैं। तो हम देखते हैं अयोध्या के चरित्र से, अयोध्या वासियों के चरित्र से, कि सेवा की भावना कितनी उत्कृष्ट है, कितनी निस्वार्थ है, कितना उसमें त्याग है। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे थे तो एक बार सीता मैया को बहुत तीखा कांटा चुभ गया, आर पार हो गया उनके कोमल चरणों से। भगवान राम ने उस कांटे को निकाला
और भगवान राम ने जोर जोर से प्रार्थना की, हे पृथ्वी माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम जब जा रहे हैं हमारे रास्ते से हमेशा कांटे रहें, सीता मैया के रास्ते में भी कांटे रहें, आप कांटे जरूर देना, क्योंकि इससे वो पत्नी धर्म को स्थापित करेंगे। मेरे रास्ते से भी कांटे मत हटाना, क्योंकि इससे मैं पति धर्म की स्थापना करूँगा। लक्ष्मण के रास्ते से भी कांटे मत हटाना, क्योंकि इससे वो सेवक के धर्म को स्थापित करेगा। लेकिन भरत जब हमें ढूंढते आए तो भरत के रास्ते में कांटे मत बिछाना। ऐसा क्यों? सीता मैया सह लेगी, लक्ष्मण सह लेगा, आप सह लेंगे, भरत नहीं? बोले हाँ, भरत एक ऐसा साधु है, जब उसको कांटा चुभेगा तो उसको ये पीड़ा नहीं होगी मुझे कांटा चुभे, वो सोचेगा अरे राम और लक्ष्मण को भी कांटा चुभा होगा, तो वो उससे सहन नहीं होगा। ये संवेदनशीलता है कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, दूसरों के कष्ट को सहन न कर पाना। तो ये अयोध्या के चरित्र से हम सीख सकते हैं। फिर आता है किशिकांध्या का चरित्र। तो किशिकांध्या में हम जानते हैं कि भगवान राम को कबंध बताते हैं कि आपको सुग्रीव प्राप्त होगा और सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, और सुग्रीव और आपस में उनका एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं कि मैं बलि का वध करके आपको राज्य और पत्नी दिलाऊंगा, और सुग्रीव कहता है मैं आपकी सहायता करूंगा। और फिर भगवान राम बलि का वध भी कर देते हैं और सुग्रीव को बताते हैं ठीक है चतुर्मास के बाद हम मिलेंगे। ओके, अब चतुर्मास में सुग्रीव जी क्या करते हैं, पूरे लिप्त हो जाते हैं इंद्र तृप्ति में, और भगवान राम प्रतीक्षा करते रहते हैं। चतुर्मास बीत गए लेकिन सुग्रीव आया नहीं, कोई खबर भी नहीं। सुग्रीव ने एक बार इस सब बानरों को बुलाया था, बोले चारों दिशाओं में जाओ, सभी को बुला दो, हम ढूंढेंगे। इसके वजह के फिर से वो इंद्र तृप्ति में लिप्त हो गए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला बहुत क्रोध आ रहा है मुझे, जाओ और सुग्रीव को बताओ कि जिस द्वार से मैंने बलि को भेजा था वो द्वार अभी भी खुला है। ये सुनते ही लक्ष्मण जी को उत्साह आ गया, भैया पहली बारी कोई बात किया। मैं अभी जाता हूँ सुग्रीव का सर काट देता हूँ। बोले नहीं सर मत काटना, उसको मत ले आओ कैसे करते। और लक्ष्मण जी क्रोध में पूरा आ रहे हैं, और वानरों ने देखा सामने लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होकर आ रहे हैं, भाग कर गए। सुग्रीव नशे में चूर एकदम, हनुमान जी ने उनको उठाया और बोले मैं अब कैसे सामने जाऊं लक्ष्मण जी के। तो तारा को भेजा, तो तारा ने बोला बड़े बड़े मनुष्य इंद्र तृप्ति में फंस जाते हैं, तो बानर है, क्षमा कर दो। तो फिर सुग्रीव आते हैं, क्षमा मांगते हैं, और फिर लक्ष्मण उनको साथ में ले जाते हैं। तो इससे हम क्या देखते हैं कि सुग्रीव जी की स्थिति हमारे जैसे ही है। हमारा प्रकृति क्या है, भूलना। भगवान राम ने इतनी कृपा की, उसको भूल गए। सुग्रीव की भी इच्छा थी सेवा करने की, लेकिन दृढ़ता कम थी। अयोध्या वासियों की भी सेवा करने की इच्छा थी, वो बड़े दृढ़ थे। सुग्रीव की भी इच्छा थी सेवा करने की, लेकिन इतनी दृढ़ता नहीं थी। इसी प्रकार से एक बद्ध जीव है इस संसार में, भक्तों के संग में आते हैं, हमें लगता है हम खूब सेवा करेंगे, लेकिन जब वापस बाहर संसार में जाते हैं फिर भूल जाते हैं ना। कितने भक्तों का अनुभव प्रभु जी, मंदिर में आते हैं, सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाते ही कुछ और हो जाते हैं, फिर आते हैं फिर कुछ और होता कि नहीं होता, सब भूल जाते हैं। तो हमारा स्वभाव है भूलना। तो सुग्रीव जी भूल गए, और माया हमें भुला देती है। माया जो अभक्त होता है उसको बोलते हैं क्या जरूरत है भक्ति करने की, और जो भक्त होता है उसको माया बोलती है इतनी जल्दी क्या है, 16 माला कर तो है, जरूरी सुबह जल्दी उठना, आराम से उठ जा, 16 माला तो हो जाएगी ना, 4 नियम तोड़ थोड़ी कर, आराम से चलो, क्या दिक्कत है। भगवत धाम तो पहुँच ही जाएंगे, महाप्रभु का आंदोलन है, पहुँचा तो देंगे। आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माया हमें होती है रिलैक्स, तो हम भी रिलैक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं तीव्रता को। सुग्रीव को जब बोला कि क्यों नहीं, क्यों तुमने कुछ किया, तो सुग्रीव ने कुछ एक्सक्यूज दी, मैंने भेज दिया, सबको बुलाया है। तो एक तो हम गलती करते हैं, उसके बाद फिर उसको जस्टिफाई करते हैं, है ना। हम भक्ति मंदिर में ना आने के, भक्ति ना करने के हमारे पास हजारों बहाने हैं। बस प्रभु जी ये काम थोड़ा ठीक हो जाए फिर तो मैं फुल टाइम ही आ जाऊँगा, मैं तो बस धन इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं रिटायरमेंट लेके सेवा ही करनी है। तो हमारे पास हर तरह के एक्सक्यूज़ होते हैं भक्ति में ढीला पड़ने के। ओके, लेकिन भक्ति में हमेशा तीव्रता रखनी चाहिए। और एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा, प्रश्न पूछा कि भगवान भी चाहते हैं हम भगवान धाम वापस आएँ, हम भी चाहते हैं हम भगवान धाम जाएँ, फिर माया हमें तंग क्यों करती है। माया, आप कहते हैं भगवान की सेविका है, तो फिर माया हमें क्यों परेशान करती है। तो प्रभुपाद ने बोला माया आपको तंग नहीं करती, आपका उद्देश्य इतना प्रबल नहीं है, योर पर्पस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग।
हमारा भगवत धाम जाने का उद्देश्य बहुत फीका है। तो इसीलिए इसको कैसे पक्का करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करके। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भगवान राम परम स्वतंत्र भगवान हैं, उनको सुग्रीव की सहायता की क्या आवश्यकता है? क्या बिना सुग्रीव की सहायता के भगवान राम सीता को नहीं ला सकते थे क्या? भगवान राम तो ऐसा दिखा रहे जैसे सुग्रीव पर पूर्ण रूप से निर्भर है, सुग्रीव नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगा, ऐसा क्यों? तो इसमें कुछ श्री संप्रदाय के आचार्य बताते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सुग्रीव मतलब है जिसका अच्छा कंठ है, सुग्रीव। ओके, कंठ से क्या निकलती है? शब्द ध्वनि। और इस शब्द ध्वनि को कौन लेकर जाते हैं? उनके मंत्री हनुमान, जो कि वायु पुत्र है। तो शब्द ध्वनि वायु के माध्यम से जाती है। तो सीता जी हालांकि भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, सीता जी की तुलना एक बद्ध जीव से की गई है, जो कि लंका जैसे शरीर में कैद है। और लंका जैसे शरीर में क्यों कैद रखती है? रावण जैसा मन, जिसके 10 सर हैं, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। तो ये रावण रूपी मन ने हमें इस लंका जैसे शरीर में कैद करके रखा हुआ है। तो जो बद्ध जीव शरीर में कैद हो जाता है तो भगवान को बिल्कुल भूल जाता है, इतना भूल जाता है कि भगवान से प्रेम करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। सो ऐसे भोले भटकारे जीव को वापस लाना भगवान कहते हैं मेरे लिए भी संभव नहीं है। इसके लिए क्या होगा? एक गुरु जाएगा जो कि मेरा संदेश लेकर जाएगा। वो गुरु का संदेश जब वो सुनेंगे तो उस जीव के अंदर इच्छा उत्पन्न होगी मुझे प्राप्त करने की। तो हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं। सुग्रीव मतलब शब्द और हनुमान मतलब वायुपुत्र, उस वायु के माध्यम से सीता माता जी के लिए संदेश लेकर गए भगवान का। इसीलिए ये इससे बात हम समझ सकते हैं। तो सुग्रीव हमें सिखाते हैं कि भक्ति में हमेशा हम दृढ़ता बना के रखें। भक्तों के संग में भूलने की हमारी प्रवृत्ति है, इंद्र तृप्ति में फंसने की प्रवृत्ति है, क्योंकि कई जन्मों से हम इंद्र तृप्ति में लिप्त हैं। थोड़ा सा मौका मिलेगा हम फिसल जाते हैं। तो हमेशा भक्तों के संग में रह के अपने उद्देश्य को और प्रबल करें। फिर आता है लंका। लंका में रावण काम का रूप, मूर्तिमान रूप है। रावण का अर्थ है जो खुद भी रोता है और दूसरे को भी रुलाता है। तो अगर हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, मुझे ही अपनी इंद्रियों की तृप्ति करनी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता और दूसरे को भी हमेशा तंग करेगा। ठीक है ना? काम और प्रेम दोनों ही इच्छाएं हैं और इच्छाएं इतनी प्रबल हैं। लक्ष्मण भरत ने इतने कष्ट सहे, सीता मैया ने इतने कष्ट सहे प्रेम के कारण कि भगवान राम को आनंद देना है। और काम भी हमें बहुत प्रेरित करता है कुछ भी कार्य करने के लिए। ये पूरा संसार काम से प्रेरित है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक युवा सन्यासी को सन्यास दिया और सन्यास के अगले दिन ही वो सन्यासी प्रभुपाद जी के सामने दंड लेकर बैठे थे। प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, न्यूयॉर्क की स्त्रियों के बारे में आपका क्या विचार है? कल ही तो आपने सन्यास दिया और आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि न्यूयॉर्क की स्त्रियाँ कैसी? तो बेचारे चुप रहे, हाँ बोलें क्या बोलें। फिर पापा बोलते हैं वो सुंदर है ना बहुत। अब वो क्या बोले, सुंदर हैं नहीं है? सो पापा ने बोला बहुत सुंदर हैं। और ये पूरा न्यूयॉर्क इन स्त्रियों को संतुष्ट करने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। पूरा संसार काम वासनाओं को पूर्ति के लिए भाग दौड़ कर रहा है। रावण पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता था, स्त्रियों का अपहरण करता था, उनसे बलात्कार करता था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। और जब शूर्पणखा ने आगे उसके सामने सीता के रूप का गुणगान किया, उसकी इच्छा और प्रबल हो गई कि मैंने सीता का भी भोग करना है। और उसके लिए इसको सबने समझाया, लेकिन वो समझा नहीं और उसके कारण पूरी लंका ध्वंस हो गई। तो इसलिए ये जो काम है ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जब ऐसी चेतना हमारी रहती है तो हम खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। रावण की क्या फिलॉसफी थी? यूज़ एंड थ्रो। जब युद्ध में कुछ राक्षसों का वध होता था तो रावण रात ही रात बोलता था इनको समुद्र में फेंक दो, ताकि वानर सेना जब देखेंगे कि असुर लोग मरे नहीं हुए तो निराश हो जाएंगे और बाकी जो मेरे असुर देखेंगे उस असुरों को मरे हुए, उनका उत्साह कम हो जाएगा। लेकिन भगवान राम की सेना में किसी वानर कोई शरीर छोड़ते थे तो भगवान राम उनका पूरे चरण से संस्कार करते थे। और रावण सीधा उनको फेंक देते थे, कोई काम खत्म, चलो फेंक दो। तो ये यूज़ एंड थ्रो, ये है हमारी लंका की जो आजकल हम पूरी संस्कृति देखते हैं विकृति, वो विकृति है। ये क्या है? लंका वाली विकृति है। इसी लंका में एक भक्त था,
क्या नाम था उसका? विभीषण। वो राम का भक्त था। तो उसने एक बारी रावण जब आए उसके घर के बाहर, तो घर के बाहर क्या लिखा हुआ था? राम। राम को बड़ा क्रोध आ गया, बोले तुम भी राम के भक्त हो? बोले नहीं, ये राम का मतलब क्या है? रा से रावण, माँ से मंदोदरी। रावण बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले पूरी लंका में राम राम रखवा दो। रावण और मंदोदरी। लेकिन जब बाद में जब रावण ने विभीषण को बाहर निकाल दिया, तो विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे भगवान राम की शरण लेने के लिए। और सुग्रीव और बाकी वानर बहुत चिंतित हो गए कि ये शत्रु का व्यक्ति है, ये तो जासूसी करने आ रहा है। लेकिन हनुमान जी बहुत बुद्धिमान, हनुमान जी बोला नहीं, इसके हाव भाव से, इसकी वाणी से लगता है ये आपकी शरण लेने आए हैं। ओके, तो सुग्रीव बोल रहे हैं नहीं नहीं, इस पर आप विश्वास नहीं करना चाहिए। तो भगवान राम ने बताया कि भगवान राम ने उनको उंगली दिखाई, बोले इस उंगली के हिलाने मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता हूँ, रावण मेरे लिए क्या है ना। तो उन्होंने विभीषण को शरण दी। तो वहाँ हमारे आचार्य बताते हैं कि विभीषण जो प्रार्थना कर रहा था शरणागति की, बोले बड़ी मुश्किल से मेरे हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई है मैं आपकी शरण लूँ। एक बहुत ही छोटी सी चिंगारी है, और जो माया का तूफान है बहुत बड़ा है। अगर तुरंत आपने मुझे शरण नहीं दी तो माया का तूफान इस चिंगारी को बुझा सकता है। इसी ढंग से हम सब जीवों के अंदर भी बहुत छोटी सी इच्छा होती है, इसको सही से प्रज्वलित नहीं किया तो माया कभी बुझा देगी। लेकिन भगवान राम ने पूरा विश्वास दिया, सक्र देवी प्रपन्ना से तमस्मिति याचते ददाति अभयम सदा, क्या है? अभयम सदा तस्मै ददाति परमम। अच्छा, कि सक्र देवी प्रपन्ना से तमस्मिति याचते, कोई एक बार भी भगवान की शरण ले ले और बोले मैं आपका हूँ, ददाति अभयम सदा, अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एतद् वचनं मम, उसके मैं हमेशा अभय प्रदान करता हूँ, ये मेरा वचन है। तो ये भगवान राम हैं और हम उनकी शरण में जाएं। और मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमें जो राम कथा सुनते हैं, हम चाहे अभी विकृति की स्थिति पे हों, हम बड़े स्थानीय अपने आप को विकृति से कहाँ लाना चाहिए? हमें संस्कृति। अगर हम भक्ति में मेहनत नहीं कर रहे हैं तो हम प्रकृति से कहाँ चले जाएंगे? विकृति। तो भक्ति में मेहनत है। अक्सर लोग समझते हैं भक्ति आराम करने के लिए है, और ये लोग बोलते हैं मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, क्या है खाते पीते हैं, चावल खा के सो जाते हैं। नहीं, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में हों या किसी भी आश्रम में हों, भक्ति का मतलब है मेहनत, भगवान की सेवा, और हृदय से सेवा करनी चाहिए, जिम्मेदारी लेकर सेवा करनी चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने की, भरत जी ने की, हनुमान जी ने की, वो सेवा हमें सीखनी चाहिए। और अगर हम सेवा में मेहनत नहीं करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं, जैसे सुग्रीव पर हावी हो गए, और हम भक्ति में रहते हुए भी इंद्र तृप्ति में फंस जाते हैं या ढील में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार का जो पथ है, प्रभुपाद जी बताते हैं आत्म साक्षात्कार और इंद्र तृप्ति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो जहाँ राम है वहाँ आराम नहीं है। तो भक्ति में खूब, और जितनी हम भक्ति में तीव्रता लाएंगे, मेहनत करेंगे, उतना आनंद बढ़ेगा। लेकिन माया हमें कहती है नहीं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो ज़्यादा आनंद में रहेंगे। तो सुग्रीव ने रिलैक्स किया लेकिन वो दुखी थे। फिर गुरु आते हैं, भक्त आते हैं, हमें पकड़ते हैं, चलो असली सेवा में चलो, तो उसके बाद वो छूटे। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे हृदय में भी काम है। काम प्रेम का विकृत रूप है। जिस प्रकार से दूध में आप कुछ खट्टा लगा दें तो क्या बन जाती है? दही। क्या दही को दोबारा दूध बनाया जा सकता है? तो अगर दूध प्रेम है, दही काम है, लेकिन कृष्णा भावना विधि इतनी शक्तिशाली है कि ये दही को दोबारा दूध बना सकती है, हमारे काम को दोबारा प्रेम में बदल सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी है? कमेंट्स? devotees are supposed to be non-enemies. But मुझे I remember in fourth canto जब ध्रुव महाराज को ऑलरेडी पता था कि भगवान ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया था कि आपके भाई की यक्षपाल है,
और जब ध्रुव महाराज के भाई को यक्ष ने मारा तो उस टाइम पर भगवान कृष्ण एक जगह पे लिखते हैं दैट इट्स नॉट इनकम्पेटिबल with the position of a true devotee that he will not be envious and be lamenting. So प्रभु जी मतलब इन दोनों को मैं वो नहीं कर पाया because usually our हमारी pure devotee की understanding यही है कि we should be not envious. Like हमने यहाँ पे भी आपने कोट किया पर अभी हम ध्रुव महाराज के केस देखते हैं तो ध्रुव महाराज के चरित्र में जब उनके भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव महाराज एक क्षत्रिय हैं और उनकी भाई की हत्या कर दी बिना किसी कारण के। उनका कर्तव्य था कि यक्षों को सिखाया जाए, तो उनको सिखाने गए लेकिन बह गए, अति रोष बह गए। और ये भी सिखा रहे हैं, शुद्ध भक्त अपने चरित्र से सिखा रहे हैं कि रजोगुण कर्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसमें बह जाते हैं। लेकिन जैसे स्वयंभू मनु ने आकर उनको रोका, वो रोक लिया। तो उनका गुस्सा आना, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्त को गुस्सा आना गलत नहीं है। प्रभुपाद जो कई बार गुस्सा आता था, शिष्य बोलते हैं ऐसा गुस्सा था नरसिंह रूप धारण कर लेते थे प्रभुपाद, है ना। और कोई भक्ति के विरोध बात करेगा, लोग हमारा शोषण करते हैं, अरे भक्त होकर गुस्सा कर रहे हो, क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? आप गलत बात करो तो गुस्सा करेंगे। तो यक्षों ने गलत किया तो ध्रुव महाराज राजा हैं, क्षत्रिय, गुस्सा आना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अति में चले गए। और उनका सौभाग्य था क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति की हुई थी, तो स्वयं भूमन में आकर तुरंत उनको रोका और तुरंत उन्होंने मान भी लिया। तो ये बात है, ठीक है ना। बहुत सुंदर एक कैरेक्टर का आपने सुंदर शिक्षा देता है। वो सुग्रीव का जो उदाहरण आपने बताया कि पता था सेवा करना चाहते हैं लेकिन की भावना ग्रसित कर लेती है। तो ये बहुत बार मतलब साधना में भी ऐसी शिथिलता आती है और इस प्रकार चित्त ग्रसित होता है। तो पता भी है कि बारंबार श्रवण करने से ये ठीक होगा, लेकिन उसमें ये नहीं होता। तो क्या प्रभु जी का प्रश्न है कि सुग्रीव जानते हुए भी नित्य में लिप्त हो गया। हमारे साथ भी हमें मालूम है कि ये नहीं है, फिर भी हम बार बार श्रवण करने के बाद भी ऐसा हो जाता है। तो मेरी समझ में एक ऐसा भक्त होना चाहिए जो कान पकड़ के खींच ले या चोटी पकड़ के खींच ले ऐसा भक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमें किसी को अधिकार देना चाहिए कि प्रभु जी अगर फिसल रहा हूँ तो मुझे पकड़ लीजिए। अगर हम ये अधिकार किसी को नहीं देंगे, बोले मैं अपने आप को संभाल लूँगा, वो मुश्किल है, अपने आप को हम नहीं संभाल पाएंगे। तो कई बार हम किसी को अधिकार नहीं देते हैं कि आपको अधिकार है कि आप मुझे डांट फाट करके वापस ले आइए। ये अगर हम अपने किसी को अधिकार देते हैं तो हम बहुत सुरक्षित हैं, तो वो हमें मदद करेगा, ठीक है ना। तो सुग्रीव ने बुरा नहीं माना लक्ष्मण जी को, सब रानियों के सारा मेरा अपमान कर रहे हो, सारी बंदरियां हैं आसपास और मैं यहाँ पे भोग कर रहा हूँ, आप मुझे डांट रहे हो, क्या तरीका है ना, तमीज़ से बात करूँ, ऐसा थोड़ी। वो जंगल में अलग बात थी, मैं अकेला था, ये सब बानरियों के बीच में क्यों डांट रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इंसल्टिंग तो महसूस करेगा, लेकिन लक्ष्मण ने खूब डांटा तो चुपचाप माफ़ी मांगी, उन्हें याद दिलाया। यस माता जी। I have two questions. Yeah, approach. First is मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, 6 विकृतियां बताई। हाँ, एक गृहस्थ के लिए इसको बैलेंस कैसे बनाया जाए? बैलेंस इसका भी मतलब सर आज क्रोध है, क्रोध नहीं आएगा, अभी पाकिस्तान हम पे अटैक कर रहा है और हम बैठे रहे गांधीगिरी करें, ठीक है कि हमें अटैक करने दो, तो क्रोध भी कहीं ना कहीं तो सर या वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी बताते हैं सबको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और ये वास्तविकता है कि बिना इसके हम रहेंगे नहीं। काम इच्छाएं रहेंगी, इच्छाएं पूरी नहीं हो तो क्रोध भी आएगा, लोभ भी है, मोह भी है। बस एक द्वेष को छोड़कर बाकी सबको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जो काम है, जो इच्छा है, वो हमेशा हमें खूब प्रचार करना है। द्वेष की बात करें तो शूर्पणखा को सीता के प्रति द्वेष था, हाँ तभी वो उधर गई लक्ष्मण। हाँ हाँ हाँ, तो द्वेष से बचे, द्वेष से बचे। हाँ। माय सेकंड क्वेश्चन इज जैसे रामायण में मंथरा और केकई को बड़ा गलत बताया गया है, पर उस विधि का विधान था ना, यदि मंथरा केकई को एक्साइटेड ना करती राम के वनवास के लिए, तो फिर रावण को कैसे बनना? ठीक बात है। वो कैसे करेंगे? तो उसका जो भगवान ने उसको रोल भेजा था धरती पे, जो मंथरा का और केकई का, उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? जस्टिफाइड है पूरा। जो मंथरा को देवताओं ने भेजा था कि जाके केकई की मति खराब करो। केकई राम से बहुत प्रेम करती थी,
तो वही था, अगर ये सब कुछ सही चलता रहता तो रावण का वध कैसे होता। हाँ, लेकिन जो भगवान की जो कथाएं होती हैं इनको अलग अलग स्तर पे हम समझते हैं। ये तो दिव्य कारण हो गया कि विधि का विधान था, भगवान की पूरी लीला थी, लेकिन इसी लीला के माध्यम से भगवान हमें सिखाते भी हैं कि गलत संग से बचना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हम इस गलत व्यक्ति का संग करें, ये भी विधि का विधान है जी। मैंने गिरना ही था तो अगर मैं गिरूंगा नहीं तो पाप कैसे, कोई भगवान मुझसे कराना ही चाह रहे थे। ऐसा कुछ नहीं कह सकते, नहीं, अपने हिसाब से इक्वेशन नहीं बना सकते, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इक्वेशन नहीं बना सकते। हमारा इस मनुष्य जीवन में जिम्मेवारी का जीवन है, हमें हर कार्य में अपनी फ्री विल का, स्वेच्छा का सही उपयोग करना है। हमारा हर कार्य गुरु साधु शास्त्र के अनुसार आएगी, डेस्टिनी आएगी। गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भी कार्य करेंगे तो हो सकता है परिणाम हमारे इच्छा के अनुसार ना मिले, वो डेस्टिनी है। आप सब कुछ ठीक करें, हो सकता है परिणाम अच्छा ना मिले फिर भी आपके हिसाब से, तो वो डेस्टिनी है, या मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन प्रयास हमारे शुद्ध होने चाहिए ना। प्रयास में ये नहीं कह सकते विधि के विधान में कुछ प्रदूषण कर दें, कुछ गलत काम कर दें, विधि का विधान है वो ठीक है। ठीक है, और कुछ? सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।